हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं 2 से 3 ऐसे स्टॉक्स जो कि हर किसी को पता है फंडामेंटली स्ट्रांग है। ठीक है। एंड अगर देखा गया तो ये टॉप लेवल से अभी हम लोग को बहुत अच्छे खासे डिस्काउंट के ऊपर अवेलेबल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है। तो मैं शुरुआत में ही आप लोगों को कुछ 2-3 डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। सबसे पहले, जो कि आपको पता है कि पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं, सर पीटी से रिलेटेड कोई स्टॉक है कि नहीं अवेलेबल। तो मेरे जो स्टॉक्स हमेशा रहते हैं दोस्तों पोजिशनल ट्रेड से रिलेटेड, एक मेरी लिस्ट है कि मैं ये कंपनीज में ही पीटी करते रहता हूँ। और जो लोग पहली बार अगर इस चैनल को देखते होंगे, ठीक है, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एसएमकेसी पीटी ये जो स्ट्रैटेजी है, मतलब कि ये स्ट्रैटेजी मेरी खुद की स्ट्रैटेजी है पोजिशनल ट्रेडिंग की, तो उस हिसाब से मैं इन चीज़ों में पोजीशंस बनाता हूँ और आराम से यहाँ पे 12.5% के आसपास का रिटर्न यहाँ पे कमाता हूँ। 12.5% क्यों? क्योंकि नेट रिटर्न्स की बात करें फिर वो 10% के आसपास यहाँ पे बनते हैं। ऊपर से 2.5% वो चार्जेस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से कट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। सेकंड डिस्क्लेमर ये भी है दोस्तों कि ये जो 2 से 3 स्टॉक में आपको बताने वाला हूँ कि यस, इसमें मेरे पोजीशंस भी अभी यहाँ पे बन चुके हैं। ठीक है। सो ये सारा डिस्क्लेमर आपने यहाँ से लेना चाहिए। एंड अगेन कहना चाहूँगा, ब्लाइंडली कॉपी मत करना। एसएमकेसी पीटी स्ट्रैटेजी क्या है उसको अच्छी तरीके से जान लीजिए। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट सेक्शन में सभी वीडियोस अवेलेबल करके रखे हुए हैं, उनको अच्छी तरीके से पढ़ना। अगर आपको लगता है कि हाँ ये कुछ वर्थ इट है तो ही आप इस प्रकार के स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। मुझे तो कमाल के रिजल्ट यहाँ पे ये मिल जाते हैं। सो स्टॉक्स के ऊपर जाने से पहले भी जब भी मैं इन स्ट्रैटेजी की यहाँ पे बात करता हूँ तो बहुत सारे लोग शॉक हो जाते हैं, सर बस 12.5% रिटर्न कमाने के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों, मैंने इसके पहले भी आपको कहा है कि हमारे जो छोटे कंपनीज होते हैं, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, वहाँ पे हम लोग जाते हैं डबल ट्रिपल पैसा कमाने के लिए। बट जो ब्लू चिप कंपनियाँ होती है उनमें तो जब भी मौका बनता है, मैंने आप लोगों को एक रूल सिखाया था, रूल ऑफ 72। ठीक है, कि अगर आप 72 को डिवाइड करोगे रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से तो आपका पैसा कब तक डबल हो जाएगा उसका टाइम आप लोगों को मिल जाएगा। एंड एफडी में अगर हम लोग पैसा रखते हैं तो आपको पता है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट तो अभी तो सबसे बेस्ट लेवल पे चल रही, इतना टाइम रहता नहीं। आपको पता है एक बार रेट कट होना स्टार्ट हो गया ना, ये एफडी में जो रेट अभी आपको मिल रहे हैं 7-8% जितना भी मिलता होगा वो वापस 4-5 तक आ जाएंगे। ठीक है। एंड जिसके ऊपर 30% का स्लैब लग जाता है उनको तो पता है कि इंटरेस्ट के ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ता है 30% के हिसाब से। तो नेट रिटर्न्स तो मतलब पूछो ही मत, बोलने के लिए भी शर्म आती, इतना कम पैसा मिलता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे ब्लू चिप कंपनी में पैसा रख देते हैं। 5 साल में डबल हो गया तो भी चल जाता है, 5 साल में नहीं हुआ, 6 साल में हुआ, 7 साल में हुआ तो भी चल जाता है। बिकॉज एफडी में अल्टीमेटली हमारा पैसा डबल होने के लिए 10-12 साल लगते हैं। ठीक है। सो इसीलिए उस पॉइंट को पकड़कर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से मैं 12.5% का टाइमिंग यहाँ पे लेके चलता हूँ। क्योंकि पिछले टाइम जब 12.5% का जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था डीमार्ट का, ठीक है, तभी हम लोगों का वर्स्ट सिनेरियो में 8 महीना लगा था, वर्स्ट सिनेरियो में। तो 8 महीने में 12.5%, यस स्टिल वो अच्छा है। क्योंकि नॉर्मल एफडी में अगर हम लोग बात करें 12.5% या फिर नेट 10% कमाने के लिए मुझे 2 से 2.5 साल लगेंगे। ठीक है, उससे अच्छा 8 महीने में ही पैसा बन जाते हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूँ दोस्तों कि आप कर क्या रहे हो और उससे रिलेटेड आपको रिटर्न्स कितने मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। मैं अभी भी देखता हूँ कि बहुत सारे लोग अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेकर चलते हैं और इसीलिए शेयर मार्केट में वो मार खाते हैं। सो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं रखने हैं। हाँ, छोटे जो कंपनीज होते हैं मेरे, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, नैनो कैप, वहाँ पे मैं तो 200, 300, 400, 500, 1000, 10 मतलब 10 गुना रिटर्न एक्सपेक्ट करता हूँ। बट ये जो बाकी के कंपनीज में जब भी मैं पोजीशन बनाता हूँ, फटाफट यहाँ पे 10%, 12.5% अगर बन गया तो इजीली रिटर्न्स यहाँ पे बन जाते हैं। वरना ही वैसे भी क्या है, वो सेविंग में पड़े पड़े रह के क्या ही करेंगे। ठीक है, तो ये मुद्दा पता होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए अभी कौन कौन से स्टॉक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एशियन पेंट। यस, आज के दिन ही एशियन पेंट की भी अगर मैं बात करूँ, छोटा सा क्वांटिटी खरीदा। अभी इसके पीछे का रीज़न क्या है मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ आपको कि अगर आप एशियन पेंट को चेक करोगे तो टॉप लेवल से हमें अच्छा खासा अभी 10% गिरते हुए देखने को मिला है। अभी एशियन पेंट जैसी कंपनी को मैं 10% के लिए एक इंस्टॉलमेंट लगाने के लिए रेडी हो जाता हूँ। क्यों रेडी हो जाता हूँ? क्योंकि ये कंपनियाँ ज़्यादा गिरते ही नहीं है। 30-40% गिरने के लिए कोविड जैसा कुछ होना चाहिए झमेला, तभी जाके ये गिरेंगे, वरना खुद से बहुत रेयरली देखा गया तो ये 30-40% गिरते हैं। एंड अगर गिरे तो उससे बढ़िया त्यौहार शेयर मार्केट में कोई है ही नहीं, क्योंकि ये अल्टीमेटली स्टॉक्स लेफ्ट टू राइट ऊपर ही जाते हैं। सो जितना गिरता है दोस्तों, अभी मैंने क्या किया है कि मान लीजिए मैंने जितनी भी क्वांटिटी खरीदी होगी, ठीक है, अभी अगर ये मेरे बाइंग प्राइस से अगर और नीचे गिर जाता है, ठीक है, 15%, 20%, तो मैं उसकी डबल क्वांटिटी नेक्स्ट खरीद लेता हूँ।
ठीक है, आप समझ रहे हो। यहाँ पे मैं इससे रिलेटेड सारे वीडियोस बना चुका, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देके रखा हुआ है कि थियरी भी आपको बताया है 2 वीडियोस में, एंड प्रैक्टिकल करके भी बताया कि 2x का फॉर्मूला क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। इससे ये होता है कि आपका जो बाइंग प्राइस होता है एंड जो करंट मार्केट प्राइस है उसी के आसपास एवरेज प्राइस आ जाती है। वरना अगर आप गलत तरीके से एवरेज करोगे ना तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, बोलने के लिए एवरेज हो जाएगा पर आपका एवरेज प्राइस इधर किधर आ जाएगा, तो फिर वो स्टॉक को ऐसे घूम फिर के आने के लिए बहुत टाइम लगेगा। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा आपको। जो कमेंट सेक्शन में मैंने जो 2-3 वीडियोस दिए उसको जाकर देख लेना, तो आपको समझ में आएगा कि मैं एग्जैक्टली क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो 10% आप देख सकते हो। मैं एशियन पेंट जैसी कंपनी को अच्छा मानता हूँ। ठीक है, अच्छी खासी गिरावट, अगर ये और अच्छा खासा गिरावट दे देगा, अगर मैं आपको 1 साल का भी डेटा दिखा दूँ तो ये देखिए 1 साल में भी बीच में हम लोग को ये अच्छा खासा मौका दिया था। यहाँ पे ऐसे गिरा था, यहाँ पे गिरा था, यहाँ पे गिरा था। जितना यहाँ पे गिरते जाता है 10%, 15%, 20%, 25%, मैं मेरी क्वांटिटीज़ को डबल 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 करते जाता हूँ। इतना तो पता है कि पैसा डूबेगा नहीं। ठीक है, और लंबी अवधि के लिए छोड़ देता हूँ। देखिए बाद में स्टॉक भागा, इजीली 12.5% यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, उससे ही ज़्यादा बन जाता है। क्यों? क्योंकि आपने 2x का फॉर्मूला इस्तेमाल किया ना, तो आपका LTP हमेशा एवरेज प्राइस की नज़दीक ही रहेगा। तो इसलिए 12.5 के बाद आप 15-20 तक भी इसको खींच सकते हो, बट एटलीस्ट 12.5 भी अगर आप टारगेट करोगे तो अच्छा खासा यहाँ पे रहेगा। तो प्रैक्टिस लगेगा दोस्तों। एक रात में, एक दिन में ये चीज़ें सीखने को नहीं मिलती, बट एक बार आप ये सीख गए, बिलीव मी, आप शेयर मार्केट से आराम से अच्छा खासा पैसा यहाँ पे कमा सकते हो। और जब मतलब बोलते हैं ना कि आप मार्केट गिरेगा ना तो इंतजार करोगे कि ऐसे अच्छे अच्छे कंपनीज कब नीचे यहाँ पे आ जाए तो हमें मौका मिले करके। ठीक है, तो एशियन पेंट तो वैसे हम लोग को बहुत सारे मौके देता है, 5 साल में तो वैसे भी डबल कर देता है। और जब भी इस प्रकार की ऐसी गिरावटें आ जाती है ना, मेरा तो पीटी वाला ये एक्टिव हो जाता है। अभी 10% यहाँ से अगर करवट बदल दिया तो जितना 12.5% मिलता है उतना ले लूँगा। अगर और गिरा तो 2x का फॉर्मूला है ही, अल्टीमेटली पैसा बन जाता है दोस्तों। मैं अगेन कह रहा हूँ, ये 1-1, 1.5-1.5, 2-2 साल नीचे नहीं रहते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। सो बाकी अगर हम लोग बात करें एशियन पेंट की, अभी क्या ही समझाऊँ, 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, अपने इस सेक्टर में नंबर 1 है। ये तो जो गाना मैं हमेशा गाता हूँ वो तो आप लोगों को बाय हार्ट यहाँ पे हो चुका होगा। 3-3 हज़ार करोड़, 4-4, 4.5 हज़ार करोड़, अभी 5,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी हो जाएगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी मस्त है एकदम, 52%, 17% FIs है, DS 10%। तो ये पता है, तो यहाँ पे हम लोग टाइम पास नहीं करेंगे। सेकंड कंपनी दोस्तों वो है बजाज फाइनेंस। यस, बजाज फाइनेंस की भी अगर मैं बात करूं दोस्तों तो यस, यहाँ पे भी मैंने पोजीशंस बना दी है यहाँ पे पीटी के लिए। ठीक है, पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से देखा गया तो अगर आप टॉप लेवल से देखोगे तो अच्छा खासा करेक्शन, शायद से यहाँ पे 12-13% का कुछ गिरावट नज़र आ रहा है। अगर आप चेक करोगे तो ऐसा ही कुछ था, 12% या फिर रफली आप चेक कर लेना। यस, ये देखिए, अगर मैं प्रॉपर कैलकुलेट करूँ तो ये देखिए ऐसा 11-12% के आसपास आ जाता है। तो ठीक है, 11-12% बहुत अच्छा चीज़ रहता है। इधर देख रहे हो, बीच में यहाँ पे गिरा था, फिर यहाँ पे भागा तो हो गया 12.5% का अच्छा रिटर्न, फिर यहाँ पे वापस गिरा, फिर वापस हो गया, अभी वापस गिर रहा है। सो अगर गिरेगा तो पोजीशंस होल्ड करके बैठ जाएंगे। अल्टीमेटली जैसे मैंने कहा कि 2-2.5 साल वो FD में पैसा पड़े रहेगा, उसके पहले भी अगर मेरे रिटर्न्स अगर मिल गए तो अच्छा ही रिटर्न्स यहाँ पे मिलने वाला है। सो ये अगर आप लोगों को चीज़ें समझ में अगर आ गई यहाँ पे, तो आप इस प्रकार से जब भी इन स्टॉक्स में गिरावट होती है उसका यहाँ पे फ़ायदा उठा सकते हैं। हाँ, डेफिनेटली अच्छे स्टॉक में ही जाना है। कोई माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप कंपनीज में बिल्कुल नहीं जाना है। मैं ऑलरेडी आप लोगों को वार्न करके रख चुका हूँ। ये कुछ ऐसे स्टॉक होते हैं। ठीक है, टाइटन की अगर हम लोग बात करें, वो तो भाग रहा है, अभी टाइटन भी कभी ना कभी गिरना चाहिए, मज़ा आ जाएगा, वहाँ पे भी हम लोग इंटर मार लेंगे। बट वहाँ पे फिलहाल वो अच्छा तरीके से चल रहा है, तो अभी यहाँ पे देख लेंगे। तो बजाज फाइनेंस भी वैसे ही है, 4-4 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, एंड बाकी चीज़ें तो हम लोग को पता ही है, तो वहाँ पे भी हम लोग कोई टाइम पास नहीं करेंगे। एंड तीसरी कंपनी है दोस्तों वो है एवेन्यू सुपरमार्ट, डीमार्ट। यस, डीमार्ट की भी अगर मैं बात करूँ तो ऑलरेडी यहाँ पे तो मैंने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको करके बताया था। एंड डीमार्ट तो बहुत ही स्लो चल रहा था, तो इसलिए 8 महीना लगा रहे, बट स्टिल ठीक है ना यार, 8 महीने में 12.5% अच्छी बात है। अब सोच कर कि मैं इसके पहले भी आपको बोला हूँ कि जाओ एक FD करके आ जाओ और सेम चीज़ें इन स्टॉक्स में ट्राई करो, फिर आपको पता चलेगा कि आपको जो मिल रहे रिटर्न्स वो कितने अच्छे हैं और कितना टाइमली पहले यहाँ पे मिल रहे करके। ठीक है, बट हमारा प्रॉब्लम क्या हो जाता है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। ये बार बार मैंने देख चुका हूँ, कितने सारे ऐसे लोग रहते, दोस्त रहते, रिलेटिव्स रहते, 1000 रुपया पूछते शेयर मार्केट में लगाओ और पूछते 1 करोड़ कब होगा। जस्ट इमेजिन, ऐसी बातें करते। तो अभी क्या ही बोलेंगे आपको, मतलब समझ गए ना। तो इस प्रकार की चीज़ें, तो डीमार्ट की तो बात करें, ये तो अलग ही लेवल पे चल रहा है, टॉप लेवल से ये तो 30-40% ही नीचे यहाँ पे आ चुका है। तो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे तो ऑलरेडी एक छोटा सा इंस्टॉलमेंट यहाँ पे मैंने वापस लगा दिया है। आप देख सकते हैं टॉप लेवल से रफली कितना है, 35% डाउन है। तो ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि ये कंपनी बर्बाद हो जाएगी आज नहीं तो कल, वापस भागेगा। एंड 2x के फॉर्मूला के हिसाब से मैं नीचे 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 बाइंग करते यहाँ पे जाता हूँ। ठीक है, तो कभी ना कभी बीच में एकदम सडनली तेज़ी आ ही जाती है, आपको पता ही है, अच्छी कोई खबर आ जाती है, आउट ऑफ बॉक्स खबर, तो इसके चलते अच्छा खासा फ़ायदा मिल जाता है। सो डीमार्ट भी इस चीज़ के चलते पीटी के लिए रेडी हो चुका है।
फटाफट बन गया रिटर्न्स तो ठीक है, नहीं बन गया तो 1 साल के अंदर अंदर तो बन ही जाता है। ठीक है, 1 साल में नहीं बना, 2 साल में भी बना तो भी आपको एफडी से तो ज़्यादा ही मिल जाएगा। ठीक है, ये मेरा मेजर पर्पस होता है, दैट्स इट। तो इसीलिए मैं इन चीज़ों में ये बार बार चीज़ें करते रहता हूँ। डीमार्ट की भी बात करें, 2-2 सवा 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिया तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।